एसबीआई बैंक पीओ जो अभी हुआ था फरवरी के अंदर, ठीक है, उसमें आया हुआ एक खूबसूरत सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करें और एक बार सवाल को ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अल्टीमेट है, मज़ा आएगा आपको करके, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करें। देखो सवाल पढ़ता हूँ मैं। सवाल क्या है? 500 मिलीलीटर क्षमता के एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण रखा जाता है। दूध 250 मिलीलीटर है और पानी x मिलीलीटर है। अब प्रतिस्थापन के बिना 80 मिलीलीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। अब पानी मिलाकर बर्तन को पूरी तरह से भर दिया जाता है। यदि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है तो मिलाई गई पानी की मात्रा ज्ञात करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन है भाई, ठीक है। देखो सवाल क्या है, समझाता हूँ मैं आपको। सवाल में बोला गया है कि एक बर्तन है आपके पास, ये प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा एक बर्तन है जिसके अंदर 500 मिलीलीटर कोई मिश्रण आ सकता है। इस बर्तन की जो औकात है, इस बर्तन की जो क्षमता है वो कितनी है? 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर मिश्रण आप इसके अंदर भर सकते हो, इसकी औकात इतनी है, ज़्यादा आप इसमें डाल नहीं सकते। अब सवाल में बोला गया है कि इसके अंदर मिल्क और वाटर रखा गया है। मिल्क और वाटर का मिश्रण रखा गया है जिसमें से दूध कितना है? 250 मिलीलीटर। दूध है 250 मिलीलीटर और वाटर है x मिलीलीटर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे कि सर टोटल 500 मिलीलीटर है तो 250 मिल्क हो गया तो वाटर 250 हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। अरे भाई सवाल में ये नहीं बोला गया है, ये गलती आपको नहीं करनी है। सवाल में ये नहीं बोला गया है कि 500 मिलीलीटर पूरा भरा हुआ है, ये तो क्षमता दी हुई है, ठीक है। ऐसा थोड़ी बोला है कि भाई 500 मिलीलीटर भरा हुआ है, ये क्या है? क्षमता। 500 मिलीलीटर इसके अंदर आ सकता है। अब टोटल कितना है? 250 प्लस x है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर सवाल में बोला गया है कि प्रतिस्थापन के बिना 80 मिलीलीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया जाता है। लो जी, हमने 80 बाहर निकाल दिया, ठीक है, बिना प्रतिस्थापन के। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हमने 80 लीटर निकाला और 80 लीटर कुछ और डाल दिया, लेकिन इसने प्रतिस्थापन नहीं किया, इसने 80 बाहर निकाल दिया, ठीक है, कुछ मिलाया नहीं है। फिर इसने एक बार और प्रक्रिया दोहराई तो इसने 80 लीटर और बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलो जी, फिर आगे क्या बोला गया है? आगे ये बोला गया है कि अब पानी मिलाकर बर्तन को पूरी तरह से भर दिया जाता है। लो जी, बर्तन में टोटल कितना आ गया? 500 मिलीलीटर। बर्तन को पूरी तरह से भर दिया जाता है मतलब टोटल कितना हो गया? 500 मिलीलीटर भर दिया। अब इसके अंदर जो मिल्क और वाटर का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर 3:7। 3:7, ठीक है। अब हमसे सवाल में पूछी गई है कि मिलाई गई पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो आपने कितना पानी मिलाया है वो बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 और 7 कितना हो गया? 10, और 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 500 मिलीलीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 50। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 150, और 7 की कितनी आ गई? 350, ठीक है। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ कि आपने टोटल कितना मिश्रण निकाला? आप बोलोगे 80 और 80, 160 लीटर मिश्रण हमने बाहर निकाल दिया। 160 मिलीलीटर मिश्रण हमने बाहर निकाल दिया। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, एक छोटी सी। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ जो दूध है वो 250 है और यहाँ जो दूध है वो 150 है, तो जो वो 100 दूध है वो बाहर निकल गया। लेकिन आप बोलोगे सर हमने तो ये बाहर निकाला था, तो इसके अंदर जो 100 है वो क्या है? दूध है, और बाकी का जो बचा हुआ 60 है वो क्या है? पानी। 160 हमने बाहर निकाला जिसमें से 100 दूध है, 60 पानी है। तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना आ गया मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे 0 से 0 कट गया और ये आ जाएगा 5:3। और मिश्रण का जो कॉन्सेप्ट होता है, मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस अनुपात में मिश्रण है उसी अनुपात में बाहर निकलेगा और उसी अनुपात में पीछे शेष बचेगा। तो आपने 5:3 में देखो बाहर निकला है,
इसका मतलब शुरुआत में भी 5:3 था, तो मिल्क और वाटर का अनुपात शुरुआत में कितना था, 5:3, और 5 की वैल्यू 250 है, ठीक है, 50 से गुणा करना है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 50 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगी 150। भाई 5 की वैल्यू 250 है तो 3 की 150 आएगी ना। अब यहाँ पे वाटर कितना है, 150, और यहाँ पे वाटर कितना है, 350, ठीक है। तो आपने मिलाया कितना, आपने 200 मिला दिया ना, लेकिन 200 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। अरे 200 तो ऑप्शन में ही नहीं है, आपने मिलाया कितना वो पूछा है ना। अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ पे 150 क्या है, 150 पानी था, जिसमें से आपने 60 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है भाई। 150 से 350 हो गया, कैसे हो गया, 150 पहले था जिसमें से 60 लीटर आपने बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 90 लीटर बचा ना। अगर 150 में से 60 निकालूंगा तो बचेगा कितना, 90। अब 90 से देखो कितना हो गया, 90 से हो गया 350, तो आपने मिलाया कितना, तो आप बोलोगे सर हमने मिलाया इसके अंदर 260 लीटर, 260 लीटर पानी हमने मिलाया है। तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 260 मिलीलीटर, ये सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो जी कैसा लगा सवाल, ज़बरदस्त और धांसू सवाल था ना एकदम, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपके SBI PO के मेंस में आया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है सॉल्यूशन तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक छोटे से सवाल के साथ में, खूबसूरत सवाल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।